स्टूडेंट, मैं हूँ ज्योति मदेसिया। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। देखो बच्चों, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें आपको वजाइना, सर्विक्स, ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही है। अगर आप जिस डायग्राम को अगर अच्छे से देखें तो जो आपको गुलाबी रंग की जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, यही फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो पेल्विक एरिया में पाया जाता है। यानी कि अगर देखा जाएगा तो मेल का भी रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पेल्विक एरिया में ही पाए जाते हैं। इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है बच्चों, आने वाले समय में एक सुविकसित बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यानी कि अगर इस रिप्रोडक्टिव पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको गोल जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दोनों तरफ, दोनों साइड बाई साइड में वो ओवरी है। इसी ओवरी के अंदर क्या होता है, फॉलिकल्स होते हैं और इस फॉलिकल्स के अंदर एक डेवलप होते हैं। अगर इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से देखें तो इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, जो पिंक कलर का आपको इंडिकेट हो रहा है बेसिकली वो फीमेल का ओवरी है। यानी कि दो ओवरी होती है और दोनों साइड आपकी एक फैलोपियन ट्यूब होती है और इस ओवरी के अंदर आपके छोटे छोटे नन्हे नन्हे फॉलिकल्स होते हैं। उन फॉलिकल्स के अंदर एग निकलता है और जब फीमेल 13 से 14 साल की अवस्था में जब एंटर करती है तो इसी ओवरी के अंदर से आपके छोटे छोटे फॉलिकल्स जो होते हैं वो रप्चर होते हैं और जब एक फॉलिकल रप्चर होता है तो आपका एक जो है वो एक बाहर की तरफ निकलता है को अंडोत्सर्ग कहते हैं। यानी कि अंडे के निकलने की प्रक्रिया को ही ओव्यूलेशन कहते हैं, जो प्रत्येक अपने समय पर निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर बात करें बच्चों तो दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट गेमेट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो फीमेल का जो गेमेट प्रोड्यूस होता है वो आने वाले समय में एक बेबी को 9 मंथ के लिए क्या करता है, वो कैरी करता है। यानी कि ओवरीज अगर देखा जाएगा फीमेल गोनेट्स होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, लाइक मेल के टेस्टिस के जैसा बिल्कुल यही होता है। प्राइमरी अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा जाए तो यहाँ पे इसके 2 सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसका ओवरी हो जाएगा और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, सर्विक्स, वजाइना, ये सारी चीज़ें। इसमें भी आप देखेंगे तो वही चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वजाइना, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ब्रेड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके फीमेल्स के अंदर दिखाई देने को मिलता है। अगर आप इस डायग्राम को अगर अच्छे से देखें तो आप देख रहे होंगे सबसे नीचे जो आपको ब्लैक कलर का इंडिकेट होता है वही वजाइनल ओपनिंग है। सीधी एक लंबी लाइनिंग जा रही है, 8.5 सेंटीमीटर की एक लंबी नली होती है जिसे हम वजाइना कहते हैं। वजाइना जहाँ पे खुलेगी वो आपका एक्सटर्नल ओएस है, फिर सर्विक्स है, फिर आपके पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये आपके गर्भाशय की तीनों दीवारें पाई जाती हैं। 2 ओवरी आपको देखिए दिख रहा है वाइट पिंकिश कलर का, 2 फैलोपियन ट्यूब्स दिख रहे हैं और फैलोपियन ट्यूब्स के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको कीपक इन्फंटिबुलम मिलता है और इन्फंटिबुलम के नीचे आपका अंगुली प्रवर्ती जैसी कुछ संरचना पाई जाती है जो क्या करती है, अंडे को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। इस डायग्राम को भी आप देखेंगे तो सेम वही चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। 2 फैलोपियन, 2 ओवरी, एक यूट्रस होती है, एक वजाइना होती है, एक आपकी सर्विक्स होती है और प्रत्येक मंथ में क्या होता है कि प्रत्येक ओवरी से एक अंडा निकलती है और फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाती है और शुक्राणु का इंतजार करती है। अगर शुक्राणु के साथ फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी तो वहीं पे आपका फर्टिलाइज एक धीरे धीरे सरकते हुए एंडोमेट्रियम की दीवार के अंदर आता है और वहाँ पे अच्छे तरीके से इम्प्लांट हो जाता है। इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से देखें तो आपको ये 3 लाइनिंग दिखाई दे रही है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और आपकी एंडोमेट्रियम। इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से देखें तो आपको ये पूरा अच्छे तरीके से कवर दिखा रहा है। देखिए कैसे स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से, तो इसका वजाइनल है, ये इसका सर्विक्स है और ये इसका क्या है, पूरा का पूरा भाग यूट्रस है। इस यूट्रस के बगल में आपको 2 ओवरी दिख रही है और उसके ऊपर क्या है, वही कीपक है, यानी कि अंगुली प्रवर्त जैसे स्ट्रक्चर जिसे हम फिम्ब्रेई कहते हैं। यहाँ पे आपको जो क्रीम कलर का दिख रहा है यही आपका ओवरी है। फीमेल के अंदर 2 ओवरी का रहना जरूरी है क्योंकि अगर एक ओवरी रहेगा तो उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो काम है, प्रोसेस, वो रुक जाएगा क्योंकि प्रत्येक महीने क्या हो रहा है, ओवरी से आपका अंडा निकल रहा है और वो अंडा निकल के आपकी यूट्रस के अंदर ही आ रहा है और अपना प्रोसेस जो है अगला प्रोसेस कंप्लीट करता है। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन की जब क्रिया नहीं होती है तो आपका जो एग है फैलोपियन ट्यूब के अंदर वो 24 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा और फीमेल के नेक्स्ट 15 दिन के अंदर मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई देखा जाए तो 3 सेंटीमीटर ये लेंथ होती है, 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटाई होती है और इसका वेट जो देखा जाएगा 3 से 40 ग्राम का ही होता है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखें तो आपका ओवरी देखिए कैसे लिगामेंट से आपका अटैच है, वैसे नहीं होता है। अगर इसका भाग देखा जाएगा तो यूट्रस के 3 भाग हैं, ऊपर वाला फंडस, नीचे बॉडी, उसका नीचे वाला हिस्सा कर्विक्स है और आपके गर्भाशय की 3 दीवारें होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और आपकी पेरीमेट्रियम।
ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस बच्चों दिखा रहा है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? अंडाशय के अंडे का निकलना। यहाँ अंडाशय के अंदर से जो एग निकल रहा है वो एक फॉलिकल्स के अंदर होता है, और जब फॉलिकल्स के अंदर से जब एग बाहर निकलता है तो वो एक अपने चारों तरफ एक दीवार को लेकर निकलता है जिसे जोना पेलुसिडा कहता है। आपको जो पर्पल कलर का अंडे के साथ जो बाहर निकल रहा है वही जोना पेलुसिडा, और उसके बीच में जो आपको डार्क स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वही उसका न्यूक्लियस है। और निकलने के बाद ये जो है फॉलिकल्स ये क्या होता है, धीरे धीरे कार्पोस्टिम के अंदर बदल जाता है, यानी कि क्या करेगा, अब तेज़ी से प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करेगा। देखिए यहाँ पे निकलने के बाद कैसे धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर जा रहा है, और फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर सिलिएटेड सब सेल्स पाई जाती हैं, सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं जो अंडे को क्या करती हैं, मूव कराते हैं, क्योंकि अंडा अपने आप मूव नहीं कर सकता, उसको मूव कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब्स में जो छोटे छोटे सेल्स हैं सीलिया वही उसको मूव करती हैं और आगे की तरफ धक्का देकर उसको आगे की तरफ बढ़ाती है। देखो बच्चों ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आपको अच्छे से दिख रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं फीमेल कैसे झालर नुमा जैसे है, ये क्या करेगी, एगो आपको अपने अंदर लेती है, और लेने के बाद ये अगर स्पर्म मिल गया तो फ्यूज़ होगी, नहीं फ्यूज़ हुआ तो ये एंडोमेट्रियम की दीवार के साथ ये बाहर की तरफ घिसा आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। यहाँ भी आपका सेम प्रोसेस, यानी कि अगर देखा जाए प्रत्येक महीने में दोनों ओवरी से एक एक अंडा क्या होता है, निकलता रहता है। लेकिन ट्विंस बेबी में कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमारा जो बॉडी होता है वो कभी कभी इरेगुलर तरीके से कार्य करता है, क्योंकि सारा अंदर केमिकल प्रोसेस होते हैं। तो कभी कभी फीमेल के अंदर क्या होता है कि एक महीने में दोनों अंडाशय से दो ओवरी से आपके दो एग निकल जाते हैं, और दोनों एग निकल कर फैलोपियन ट्यूब के अंदर चले जाते हैं, और जब जाते हैं तो इन बाई चांस अगर देखा जाएगा स्पर्म आ जाता है तो दोनों एक शुक्राणु के साथ फर्टिलाइज होते हैं, और उस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, उस फीमेल की प्रेगनेंसी जो होती है वो ट्विंस प्रेगनेंसी होती है। और ट्विंस प्रेगनेंसी ये जो होती है क्योंकि दो अलग अलग है, तो यहाँ पे एक मेल होता है एक फीमेल होता है, यानी कि अलग अलग इसमें जाइगोट बनते हैं। ये भी ट्विंस बेबी है, तो इस ट्विंस बेबी में एक लड़का होता है और एक आपकी लड़की का प्रोसेस डेवलप होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। इस फिटनेस को देखिए, माँ के गर्भ में कैसे बच्चा 9 महीने तक रहता है। थैंक यू सो मच।